हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है जो गृहस्थ होते हुए भी उच्च कोटि के सन्यासी हैं। गीता के कर्म योग को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है एक साधारण किसान बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत मंझले गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर उनकी होने के कारण उनके बाल पक गए थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी की एक कनपट्टी टोपी पहनते थे। जाड़े की काली रात जाड़ों में भी वो एक कंबल ही ओढ़े रहते थे। मस्तक पर रामनंदी तिलक लगाते थे और गले में तुलसी की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत साधु भी थे और गृहस्थ भी। उनका एक बेटा, बहू और साथ में खेती बाड़ी भी थी। परिवार वाले होते हुए भी वे एक साधु थे। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते और खरा व्यवहार रखते थे, यानी कि सभी लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वे बिना किसी से पूछे कोई चीज़ व्यवहार में नहीं लाते थे। यहाँ तक कि वे दूसरों के खेतों में शौच आदि के लिए भी नहीं जाते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता था उसे अपने घर लाने से पहले वे 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में अपने साहब के दरबार में भेंट देते थे और जो उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपने घर का गुजारा चलाते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी उनके मधुर गीतों के बहुत मुग्ध थे। उनके गीतों पर कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम फुहार के बीच समूचा धान की रोपाई कर रहा है। समूचा गांव यानी कि पूरा गांव धान की रोपाई कर रहा है। ऐसे में एक स्वर तरंग झनकार कर उठती है। बाल गोविंद भगत खेत में मिट्टी में सने हुए हैं और धान की रोपाई कर रहे हैं और उनके मधुर कंठ से संगीत के स्वर फूट रहे हैं जो लोगों तक पहुंच रहे हैं। बच्चे, औरतें और हल चलाने वाले किसान तक उनका गीत सुनकर झूमने लगते हैं। ये उनके संगीत का अलौकिक जादू है। बादलों में भरी अर्धरात्रि में वर्षा थम चुकी है। भगत की तबली यानी कि जो ढपली है वो बज रही है। वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चहूँ उठे ना पिया गोद में ही हैं। सारा संसार सोया हुआ है, भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं जो फागुन तक चलती हैं। वे सुबह ही नदी स्नान से लौटकर डपली बजाते हुए अपने गाने गाते रहते हैं। एक बार माँ की कपकपाती वाली भोर में रामवृक्ष बेनीपुरी उनकी प्रभाती सुनने पोखर पर पहुँच गए, यानी कि तालाब पर पहुँच गए। काली कमली ओढ़े भगत सुरूर में मस्त थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जाड़े से काँप रहा था, परंतु भगत के मस्तक पर शम के बिंदु चमक रहे थे। उनके संध्या के गीतों में गर्मी की शाम भी शीतल हो जाती। उनके आंगन में एक और सारे लोग जुट जाते। डपली और करताल यानी कि हाथों की तालियों के साथ भी भगत के स्वर मिलाकर गाने लगते। गीतों में सारा आंगन नृत्य और संगीत से झूम उठता। बाल गोविंद भगत का एक लौता बेटा मंदबुद्धि और सुस्त सा था। उन्होंने बड़ी चाह से उनकी शादी कराई थी। पुत्रवधू बड़ी ही सुशील और समझदार मिली। उसने घर का सारा प्रबंध संभाल लिया। भगत का बेटा बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद स्वर्ग को सिधार गया। मृत्यु का समाचार मिलने पर रामवृक्ष बेनीपुरी उनके घर पहुँचे तो उसने देखा कि आंगन में एक चटाई पर बेटे का शव रखा है और बाल गोविंद भगत
तल्लीनता से अपने भजन गा रही हैं। वे पुत्र वधू के से रोने के बदले में उत्साह मनाने को कहते हैं और कहते हैं कि आत्मा तो परमात्मा में चली गई, फिर किस बात का शोक मनाना। विरहिणी अपनी प्रेमी से मिलने जा चुकी है। उन्होंने आत्मा को कहा है कि जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो गई है, इसलिए उनका शोक ना मनाओ। जो विरहिणी थी वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली गई है। इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी। बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही भगत ने पुत्रवधू के भाई को बुलाया और उसको साथ ले जाने के लिए कहा। अपनी बहू से कहा कि तुम अपने भाई के साथ चली जाओ और उनके भाई से कहा कि तुम इसका दूसरा विवाह करा देना। पुत्रवधू चाहती थी कि वो उनकी सेवा करे, क्योंकि जो भगत थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, परंतु भगत जी का कहना था कि वह अभी उम्र में कम है। बहू के हट करने पर भी उन्होंने कहा कि तू जा, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बहू के सामने उसकी आज्ञा का पालन करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। भगत जी हर वर्ष 30 कोस पैदल ही दूर गंगा स्नान करने जाते थे। यानी कि जो भगत थे, बाल गोविंद भगत, बूढ़े होने पर भी 30 कोस दूर पैदल ही गंगा स्नान करने जाते थे। रास्ते में अपनी डपली बजाते गाते और प्यास लगने पर पानी पी लेते थे। लंबे उपवास में भी वह अपनी मस्ती में ही रहते थे। एक बार लौटे तो तबीयत सुस्त थी, थोड़ा बुखार भी आने लगा। व्रत, नियम, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। दुर्बलता बढ़ती गई। लोगों ने आराम करने के लिए कहा, परंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु टूटे हुए स्वर में। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो उन्होंने बाल गोविंद भगत जी को जाकर देखा तो उनका शरीर निर्जीव पड़ा हुआ था। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी।